पढ़ाई का राजपथ एपिसोड 9 22 फरवरी 2024। मच्छिंद्र जाटे सर की छात्र एवं अभिभावकों से सीधी बात। मुझे क्या बनना है। नमस्ते दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपना चिंतन आपके सामने रखने वाला हूं और ये विषय है कि मैं कौन बनूंगा। मेरे जीवन में मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कौन बनना चाहता हूं। दोस्तों, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एक को जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना है। उसको कुछ ना कुछ अपनी जीवन यात्रा चलाने के लिए उपजीविका का कुछ ना कुछ सोर्स तो उसको अर्जित करना ही होता है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि ये सोचने की उम्र कब है कि मैं मेरे जीवन में क्या करूंगा। ये सोचने की उम्र क्या है। दोस्तों, शरीर का एक जीवन चक्र होता है और इस जीवन चक्र में हर चीज का अपना एक वक्त होता है। कि जैसे देखो, सूरज उगता है तो सवेरे 6-7 बजे उगता है, फिर 10 बजते हैं, 12 बजते हैं, 4 बजते हैं और फिर सूरज ढलता है। और यही थोड़ा सा कम ज्यादा वेरिएशन करते करते यही चीजें साल भर चलती रहती है। एक चक्र हो गया। वैसे हमारे एक जीवन का चक्र होता है। इस जीवन के चक्र में जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी उम्र 0 होती है। जब वक्त जाता है तो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीना। समझो, बच्चे को चलना सिखाना है तो उसको चलना सिखाने की उम्र 8 महीने से 18 महीने। 18 महीने के बाद उसको चलना मुश्किल जाएगा। उसी तरह से हमारा एजुकेशन, समझो साइंस सीखना है तो साइंस भी हमें 6 साल की उम्र से सीखना शुरू करना है और 16 साल तक सीखना है। फंडामेंटल्स या मूलभूत सूत्र हमें समझ लेनी है। फिर लैंग्वेजेस है, मैथ्स है, सोशल साइंसेस है, जनरल नॉलेज है। ये सब सीखने की उम्र भी 16 साल 18 साल से ज़्यादा नहीं है। ये उसके अंदर ही सीख सकते हैं। हाँ, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो उसके बाद तुम किसी भी विषय को सीख सकते हो, कभी भी सीख सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यूजुअली जनरली कि अगर तुम 18 साल तक मैथमेटिक्स नहीं सीखे, 16 साल तक मैथमेटिक्स नहीं सीखे और उसके बाद 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में सोचोगे कि अभी मुझे मैथमेटिक्स सीखना है, तो थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। थोड़ा सा क्या, बहुत ही मुश्किल जाएगा। वैसे दोस्तों, मुझे जिंदगी में क्या करना है, मैं कौन बनना चाहता हूं या मैं कौन बनूंगा, इस बात का चिंतन करने की भी अपनी एक उम्र है। और ये उम्र होती है 10 साल से 16 साल तक। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए हैं। उनकी माँ उनको बचपन से सिखा रही थी, कहानियां सुना रही थी, रामायण महाभारत की किस्से सुनाती थी और उनसे ये विनती करती थी कि बेटा, तू आगे चल के बड़ा होके हिंदवी स्वराज्य बनाएगा। उस वक्त यहाँ काफी मुस्लिम राजे थे और उसकी माँ चाहती थी कि हिंदुओं का राजा बने, हिंदवी स्वराज्य बने। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये बातें मान ली और 14 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में बाल शिवाजी ने ये संकल्प लिया कि मैं जिंदगी में हिंदवी स्वराज्य स्थापन करूंगा, हिंदवी स्वराज्य बनाऊंगा। और अपने दोस्तों को लेके एक मंदिर में उन्होंने प्रतिज्ञा ली। ये जो प्रतिज्ञा लेना है, ये रायरेश्वर मंदिर प्रतिज्ञा नाम से फेमस है कि मैं हिंदवी स्वराज्य बनाऊंगा। उम्र क्या थी उनकी? 14 साल। और 14 साल की उम्र में ली हुई बच्चे ने अपनी कसम, अपना संकल्प पूरा किया और 1674 में हिंदवी स्वराज्य स्थापन हुआ। तो दोस्तों, तुम सोचते हो और इस उम्र में सोचते हो, 10 साल से 16 साल की उम्र में, तो तुम्हारी माइंड से एक अजीबो गरीब ताकत
शरीर में निर्माण होती है कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। कोई सोचेगा मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, मुझे मिलिट्री ज्वाइन करना है। कोई बोलेगा मुझे अपनी खुद की कंपनी खोलनी है, मैं एक फला फला बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं होटल्स की एक चेन बनाना चाहता हूँ, मैं कुछ प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, मैं फिल्म लाइन में जाना चाहता हूँ। कोई सोचेगा मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहता हूँ। दोस्तों, सभी रास्ते खुले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इन रास्तों पे अगर तुमको जाना है तुम जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सोच बचपन की चाहिए। एक उम्र चली जाती है तो मन में एक रिजिडनेस आता है। ऐसा नहीं कि 16 साल की उम्र के बाद कुछ सोचा नहीं जा सकता या कुछ कमाया नहीं जा सकता। होता है, ऐसा भी होता है। दोस्तों, एक कोरियन बिजनेसमैन का मुझे मालूम है कि उन्होंने 60-62 साल की उम्र तक अपनी पूरी जिंदगी पॉलिटिक्स में गंवा दी और 62 साल की उम्र में उनको ऐसा लगा कि यार मैं फाइनेंशियली बहुत पीछे रह गया और घर बहुत परेशानी में है। उसके लैंडलॉर्ड ने उसका सामान उठा के घर के बाहर फेंक दिया। तब 62 साल के आदमी ने कसम ली कि अभी मैं पैसा कमाऊंगा। और दोस्तों, अगले 10 साल में उन्होंने इतना पैसा कमाया और अपना बहुत बड़ा घर बनाया। दोस्तों, ये हो सकता है। महाराष्ट्र, इंडिया में ले लो। इंडिया में एक एग्जाम्पल है कि अमिताभ बच्चन बचपन में क्या सोचते थे मालूम नहीं, लेकिन जब उनकी स्कूल गोइंग वगैरह आ गया तो उनको लगा कि मुझे फिल्मों में जाना चाहिए। उनके छोटे भाई ने उनको ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया कि तू हीरो बन सकता है। वो आए भी, हीरो बने भी, सुपरस्टार भी बने हिंदी के। लेकिन एक उम्र आई 1984 में, वो राजनीति में गए। राजनीति में जाने के बाद कुछ सालों के बाद फिर वापस आए और उसके बाद उन्होंने कुछ और बिजनेसेस करने की कोशिश की, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही जुड़ी हुई। लेकिन उसमें उनको बहुत नुकसान हुआ और 1997-98 आते आते अमिताभ बच्चन बैंकक्रप्ट हो गए। ऐसी हालत में उस वक्त उनकी उम्र तो 57-58 साल रही होगी। तो दोस्तों, यूजुअली लोग बहुत टेंशन लेते हैं कि अरे मैं बैंकक्रप्ट हो गया, अभी बैंकों का मेरा इतना पैसा देना बाकी है, अब मैं ये कहाँ से कमाऊंगा, अब कैसे होगा, अभी तो मेरी उम्र रही नहीं, अभी मुझे कोई सुपरस्टार तो लेगा नहीं, फिर मैं ये कर्जा कैसा उतारूंगा। लेकिन दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने काम किया और ऐसा काम किया कि जो बड़े बड़े स्टार अपने जवानी में भी नहीं कर पाते, वो काम अमिताभ बच्चन ने आफ्टर 60 किया और बहुत अच्छे तरीके से किया और पैसा कमाया, अपने पूरे कर्जे नील किए और खुद का एक अपना एम्पायर बनाया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाके रखी घर में। तो दोस्तों, ये हो सकता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन ऐसे एक्सेप्शनल केसेस सभी बच्चों के लिए नहीं हो सकती। सभी बच्चों को तो मैं जीवन में क्या करूंगा, मुझे क्या करना चाहिए, इसके ऊपर चिंतन करते रहना चाहिए। दोस्तों, मैंने इसके पहले भी 2 बातें बताई थी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे एजुकेशन का फाउंडेशन, पाया, नींव मजबूत हो, तो हमें अपने माँ बाप से बहुत प्यार करना चाहिए। अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स योर फादर एंड मदर। तो दोस्तों, हमें 2 डायरी करनी चाहिए। एक डायरी फॉर फादर और उसमें कम से कम रोज एक 4 लाइन तो लिखनी चाहिए कि डैडी या पिताजी, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ आपके लिए, आप जो मेरे लिए करते हैं उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। या फिर एक डायरी, योर ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर फादर डेली, एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर मदर डेली। पिताजी से बेहद प्यार करता हूँ, मैं माँ से बेहद प्यार करता हूँ। और ये डायरी में लिखते रहिए, 1 डायरी फॉर फादर, 1 डायरी फॉर मदर।
और वन डायरी फॉर योर सेल्फ, इट इज ड्रीम डायरी। मैं एक डायरी रखूंगा, इसको क्या कहेंगे? ड्रीम डायरी। हम दिन भर सोचते रहते हैं कि आज मेरे मन में ये विचार आया, मेरे मन में ये विचार आया, मैं जिंदगी में ये करना चाहता हूँ, जिंदगी में वो करना चाहता हूँ। करो, लेकिन जो विचार आए दिन भर में, ये विचार अगर तुम्हें पसंद आ गए हो तो डायरी में लिख के रखो कि मैं मेरी जिंदगी में ये करूँगा, मैं मेरी जिंदगी में ये करूँगा, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। दोस्तों, यही सोच तुम्हें एक महान आदमी बना देगी। और वाकई अगर मुझे महान आदमी बनना है, अच्छा आदमी बनना है या कुछ करना है, तो मुझे सोचना चाहिए कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए। मुझे गवर्नमेंट नौकरी करनी है तो मुझे एक अच्छी गवर्नमेंट नौकरी कैसे मिले और उसके लिए मैं क्या प्रयास करूं। अगर मैं चाहता हूं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाऊं या मेरा कुछ तो करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दुनिया बदल रही है, बड़ी तेजी से दुनिया बदल रही है और तुम्हें कई अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है। जो चाहता है कि मुझे टेक्नोलॉजी में करना है, टेक्नोलॉजी में करो। जो चाहता है मुझे बिजनेस में कुछ करना है, बिजनेस में करो। जो चाहता है कि मैं खुद की कोई प्रोडक्शन कंपनी खोलना चाहता हूँ, वो करो। कोई और चाहे, दोस्तों, जो तुम चाहोगे वो तुमको मिलेगा, जो तुम नहीं चाहोगे वो तुमको नहीं मिलेगा। और फिर हम सोचेंगे कि अरे मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे ये क्यों नहीं मिला। तो दोस्तों, तुमने मांगा ही नहीं था। जैसा हम होटल में जाते हैं तो बस ऑर्डर देते हैं कि भाई मुझे क्या खाना है, तुमने ऑर्डर दिया तो होटल का वेटर तुमने जो ऑर्डर दिया है वही चीजें तुमको लाके देगा। दोस्तों, बस जिंदगी भी यही है कि हम भगवान से क्या मांगते हैं कि भगवान मुझे डॉक्टर बनाना, हे भगवान मुझे इंजीनियर बनाना, हे भगवान मुझे टेक्निकल लाइन में बड़ी पोजीशन दिलाना, मुझे साइंटिस्ट बनाना, मुझे पोएट बनाना, मुझे एक्टर बनाना। जो भी तुम सोचो, कई चीजें, हमेशा ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहता हूं और मुझे ये करना है। दोस्तों, ये सोचने की उम्र तो खैर मैंने बताई कि 10 साल से 16 साल तक बहुत सही उम्र होती है, क्योंकि 10 से 16 साल के बीच में तुम जो मैसेज अपने कॉन्शियस माइंड को दोगे, सबकॉन्शियस माइंड को दोगे, तो सबकॉन्शियस माइंड उस हिसाब से एनर्जी तैयार करेगा, एनर्जी बनाएगा। कि मैं, अगर कोई सोचता है कि मैं राजनीति में जाऊंगा, बड़ा मिनिस्टर बनूंगा, तो वो अपने आप को भी रिस्पेक्ट देने लगता है। अरे मैं कोई कॉमन आदमी नहीं हूँ, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और पॉलिटिशियन बन के मैं लोगों के लिए ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, ऐसा काम करूँगा। तो उस हिसाब से उसका सबकॉन्शियस माइंड तैयार होता है। अगर कोई चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो उस हिसाब से उसका सबकॉन्शियस माइंड तुमको तैयार करता है। अगर कोई सोचता है मुझे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, दोस्तों कोई गलत नहीं है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट बनने ही चाहिए और बने भी हैं। और मैं इतना पैसा कमाऊंगा, तुम जितना छोटा सोचोगे उतना तुमको कम मिलेगा, तुम जितना ज्यादा मांगोगे उतना तुमको ज्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, यही उम्र है, ये उम्र से आगे नहीं जाना चाहिए तुमको। और ये उम्र में तुमको सोचना चाहिए कि वाकई मेरे जीवन में मुझे क्या करना है, मैं जिंदगी में कौन बनूंगा या मैं जिंदगी में क्या बनना चाहता हूँ। इसके ऊपर रोज अपने 10 मिनट दिया करो। और जो लिखोगे अपनी डायरी में, ये अपने पिताजी को, माँ को, दोस्तों को, जिनको तुमको सही लगता है कि मुझे उनके साथ बात करनी है, उन्हें अवश्य दिखाइए। एक अच्छा मेंटर आपकी लाइफ में कोई मिल जाएगा, कोई टीचर मिल जाएगा, उनसे आप बात कीजिए। और दोस्तों, ये चीज़ें सफल होगी, ज़िंदगी में आप काफ़ी कुछ कर पाओगे। लेकिन पहले उस दिशा में सोचना शुरू करने का वक्त 10 साल से 16 साल है। स्कूल लाइफ में बच्चों ने यही सोचना चाहिए और आप ज़रूर सोचो।
और दोस्तों, हम यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।